जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपने सीबीटी 2 का जो एग्जाम है दिया था, उसके लिए फाइनली बच्चे अब काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला है। जिस भी कैंडिडेट ने टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो वो कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट है कर दो। फाइनल कट ऑफ भी आपकी इतनी जो मार्क्स आपको फाइनल कट ऑफ यानी कि दो पोस्ट हैं आपकी सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की, ट्रेन की उसकी आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है रहने वाले। क्या कट ऑफ रहेगी वो बात करेंगे। जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करने वाले हैं। 10 जोन आपके डेंजर हैं और 11 जोन आपके सेफ जोन की कट ऑफ की मैं यहाँ पर बातें करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो नवंबर के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है कि नवंबर के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपके 10 डेंजर जोन है और 11 आपके सेफ जोन है। इनकी कट ऑफ की मैं यहाँ पर बातें करूंगा। ठीक है, बात को यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी थी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपकी वैकेंसी थी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की आपकी वैकेंसी थी 3460 वैकेंसी थी। ओबीसी कैंडिडेट की आपकी 2203 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 528 वैकेंसी थी। एससी की 1254 वैकेंसी थी और एसटी कैंडिडेट की आपकी 688 यहाँ 668 यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने क्वालिफाइड किया था सीबीटी, पोस्ट थी आपकी 8113, जिसके अंदर सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों ने क्वालिफाइड किया था, तो मिनिमम लगभग आपके 1,21,931 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था सीबीटी 1 में क्वालिफाइड किया था। बात करूं यहाँ पर एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है, यानी कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग 1,10,000 के आसपास कैंडिडेटों ने, यानी कि 95% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या दिया था सीबीटी 2 का एग्जाम यहाँ पर दिया था। बात करूं सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो 8 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग है वो आपकी क्वालिफाई मार्क्स रहने वाली है, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करता हूं कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपकी मैथ 35 नंबर की रही थी, रीजनिंग भी 35 नंबर की रही थी और जीके और जीएस आपका 50 नंबर का रहा था, यानी कि 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर रहा था। ठीक है, बात करूं यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स की, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 40% यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स से होनी चाहिए। ओबीसी और एससी की बात करूं तो 30% और एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 25% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करूं यहाँ पर जो आपके स्टेशन मास्टर हो गया, एसआर क्लर्क हो गया, जेई होगा, इनकी आपकी क्या जो टाइपिंग, इन तीनों पोस्टों की आपकी क्या आने वाली है, टाइपिंग होने वाली है। जो आपका रिजल्ट अब जारी होगा वो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होने वाला है। सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की आपकी सीधी फाइनल मेरिट आने वाली है। वो आपकी फाइनल मेरिट है वो 120 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। तो अलग अलग हम बात करेंगे फाइनल मेरिट क्या रहेगी, और जो आपकी स्टेशन मास्टर हो गया, एसआर क्लर्क हो गया और जेई की जो टाइपिंग की जो मेरिट है वो आपकी क्या रहने वाली, उस पर भी हम अलग से बातें करने वाले हैं। ठीक है, बात करूं यहाँ पर सबसे पहले मैं जो जोन है डेंजर जोन, ये डेंजर जोन है, इनके अंदर सबसे पहले मैं टाइपिंग की बात करूं उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बातें करने वाला हूं। यहाँ पर यदि मैं ये यूआर कैंडिडेट की टाइपिंग मार्क्स बता रहा हूं, यदि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से है वो कैंडिडेट यहाँ पर -2 कर लेना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला यहाँ पर -4 कर लेना, एससी कैटेगरी वाला -7 करके चल लेना और एसटी कैटेगरी का वाला -10 मार्क्स यहाँ पर करके आप चल। ठीक है, बात करूं सबसे पहले अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन के अंदर जो कैंडिडेट हैं उनके यदि 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बात करूं फाइनल कट ऑफ की, तो जिस भी कैंडिडेट के 90 से 92 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी डीवी और डॉक्यूमेंट भी तैयार
कर लो, ठीक है। उसके बाद में बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर 80 से 82 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 87 से लेकर 88 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखो। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर 89 से लेकर 91 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने डीवी के लिए तैयार हो जाओ। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 90 से 92 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने डीवी के लिए तैयार हो जाओ। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो भुवनेश्वर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी डीवी के लिए तैयार हो जाओ। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो अपने टाइपिंग शुरू कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया तो जिस भी कैंडिडेट के चेन्नई जोन के अंदर 82 से 84 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करो तो 91 से लेकर 94 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ गुवाहाटी जोन की। तो गुवाहाटी जोन के अंदर जो टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग के अंदर 81 से 83 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं 90 से 93 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। जम्मू जोन की बात करूं तो जम्मू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 83 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 85 से लेकर 87 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 79 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। उसके बाद में 89 से 92 के बीच में यदि फाइनल कट ऑफ के अंदर मार्क्स हैं तो आप भी अपने क्या हो कैंडिडेट यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अगला जोन है अपना रांची जोन। रांची जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 81 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से 79 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है, वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 81 से 83 के बीच मार्क्स हैं तो वो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ
रहने वाले। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 88 से 90 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। अजमेर जोन की बात करूं तो अजमेर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से और आपने कौन सी पोस्ट है और कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।